उत्तरकाशी के यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हाल ही में हुए भूस्खलन के बाद दिल्ली के रहने वाली भाविका शर्मा लापता हो गई हैं। दरअसल 23 जून को दोपहर करीब 3:30 बजे यमुनोत्री दर्शन से लौटते समय अपने माता पिता से महज 20 कदम की दूरी पर थी, लेकिन तभी अचानक पहाड़ी गिर गई। परिजन ने बताया कि उन्होंने उसे आवाज लगाई, पर तब से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। भाविका के माता पिता ने प्रशासन की कार्यवाही पर संतोष जताया, लेकिन सरकार से अपील भी की कि जब तक उनकी बेटी नहीं मिलती तब तक लगातार मदद की जाए और मामले की गहराई से जांच हो। बता दें कि जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकेंट्री के पास अचानक बोल्डर और मलबा गिर गया था और उस दौरान पैदल मार्ग पर जा रहे करीब 4 से 5 लोग बोल्डर के साथ खाई में जा गिरे। तो आपको बता दें कि 23 जून का ये दरअसल मामला है, जिस दिन ये हादसा हुआ था तब से लगातार भाविका के परिजनों को उसकी तलाश है। हालांकि प्रशासन भी लगातार भाविका की तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन हादसे के 5 दिन बाद भी भाविका का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में प्रशासन लगातार एक तरफ जहां तलाश में जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच अब भाविका के माता पिता ने भी सरकार से अपील की है कि जब तक भाविका का पता नहीं चल जाता तब तक उनकी मदद की जाए। यमुनोत्री के पास का ये पूरा मामला है। हादसे के बाद आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भाविका का कोई पता नहीं लग पाया है। देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, ये 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भाविका का कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर, कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या भाविका के माता पिता प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और क्या आश्वासन है, कब तक पता लगा लिया जाएगा? जी जागृति, देखिए 23 जून को यमुनोत्री मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कि भूस्खलन जो है वहां पर हुआ और मलबा आने से कई लोग उसकी चपेट में भी आए। 2 लोगों की तब मौके पर मौत हो चुकी थी और जो घायल था उसे अस्पताल में उपचार कराया गया है। और जो 2 लोग हैं वो अभी भी इसमें लापता है। एक भाविका शर्मा है और एक और है जो इसमें लापता जो है बताया जा रहा है। वहीं अगर भाविका शर्मा के माता पिता की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि वो जिला प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट जरूर है, शासन प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट जरूर है, लेकिन वहीं ये भी सवाल है कि आज 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन में अभी तक जो है वो व्यक्ति का पता नहीं चल पाया। उसके माता पिता परेशान है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिला प्रशासन बिल्कुल जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगातार 5 दिन आज भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया भी जा रहा है। तो ऐसे में और भी, हालांकि इसमें तेज गति से अभियान को चलाना होगा और अतिरिक्त फोर्स इसमें लगानी होगी ताकि जो उसके माता पिता को उनकी बच्ची का पता लग पाए कि उनकी बच्ची कहाँ है, क्योंकि वो करीब 11 से 12 साल की बच्ची है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जो मलबा है वहां पर बच्ची नहीं मिली, उसे टटोला गया, लेकिन जब मलबा आया, भूस्खलन हुआ तो उसके नीचे जो नदी है, हो सकता है कि नदी में बच्ची गिर गई हो, तो वहां पर ढूंढने में काफी मुश्किलें भी हो रही है। हालांकि जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो लगातार मौके पर मौजूद है और लगातार इस छानबीन भी कर रही है, खोजबीन लगातार जारी है और प्रयास किया जा रहा है। भाविका शर्मा के माता पिता है कि दूसरे एंगल से भी इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि 35 वर्षीय जो है युवक भी इसमें लापता है। इस तरीके की तमाम चीजें हैं और ऐसे में शासन प्रशासन से भी उनकी के माता पिता की यही अपील है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को खोजा जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज गति लाई जाए। वहीं जिला प्रशासन आज भी जो है वो सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार खोजबीन जो है नदी में भी जाकर के टीमें जो है वो कर रही है। बिल्कुल अरुण, इस बीच ये भी जरूर जानना चाहेंगे, भाविका के माता पिता का बयान अगर सामने आया हो, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए भाविका के माता पिता का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो वो जिला प्रशासन की कार्यवाही से संतुष्ट है, हालांकि लेकिन जो है वो अभी तक उनके माता पिता का जो है वो कहना है कि उनकी बच्ची अभी तक नहीं मिल पाई है। कई लोग कह रहे हैं कि वो नदी में गिर गई, कई लोग मलबे में बता रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि इसमें और तेज गति जो है वो लाई जाए अभियान में और जल्द से जल्द उनकी बच्ची को खोजा जाए, क्योंकि उनकी बच्ची जो है वो लापता है और जिसके घर से इस तरीके के हादसे होते हैं उन्हें चिंता जरूर रहती है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को खोजा जाए और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे एंगल से भी इसकी जांच पड़ताल जो है वो की जाए। ये मांग भी उन्होंने सरकार से की है, शासन प्रशासन से की है, क्योंकि एक 35 वर्षीय युवक भी इसमें लापता है। तो इस तरीके की बात उन्होंने कही है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि दूसरे एंगल इसमें है, क्योंकि पुलिस फोर्स है वहां पर, तमाम चीजें लगी हुई है।
तो ऐसे में अब और भी अभियान में क्या तेज गति आती है, तमाम से नरेंद्र आ गए हैं और शासन प्रशासन को इसमें और भी जो है तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए, ताकि जो बच्ची है वो जल्द से जल्द जो है वो उनके माता पिता को मिल सके। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भाविका का कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि लगातार जिला प्रशासन वहां पर तलाश में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि भाविका के अलावा एक 35 वर्षीय अन्य युवक भी 23 जून से इस हादसे के बाद से लापता है और फिलहाल दोनों की ही तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। मैं श्वेता शर्मा। मैं जॉय शर्मा। हम अपनी बेटी को लेके पूरे परिवार के साथ यमुनोत्री यात्रा के लिए 23 तारीख को आए थे। जब हमने अपनी यात्रा की सुबह और यात्रा करके ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे थे तो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ। कोई कैची जगह है उसके आसपास लैंडस्लाइड, नो कैची जगह के आसपास लैंडस्लाइड हुआ, जहाँ मेरी बेटी मुझसे 20 कदम की दूरी पे थी और उस लैंडस्लाइड में मेरी बेटी जो है वो मिसिंग हो गई, वहाँ से मिसिंग हो गई। अब वो नीचे गई है, कहाँ गई है ये हमें नहीं समझ आ रहा। और जो भी यहाँ की सरकार की ने हमारे से मदद करी है उससे हम सेटिस्फाई है, क्योंकि वो लोग भी अपनी तरफ से जिला प्रशासन ने जो हमारे को मदद करी है उससे हम सेटिस्फाई हैं हर तरह से। लेकिन सेटिस्फेक्शन वहाँ नहीं है कि जब से स्टार्ट हुआ है रेस्क्यू और 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, 4 दिन से मेरी बच्ची लापता है। मुझे उसका कुछ नहीं पता लग रहा है, वो कहाँ है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मुझे प्लीज़ बताओ वो मुझे है कहाँ। वो ये बोल रहे हैं ऊपर से नीचे गिरी है, नीचे से और नीचे गिरी है, नदी में गई है। 5 दिन हो गए, 4 दिन पूरे हो चुके हैं, मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं लगा। अब मैं ये चाहती हूँ सबसे, लोकल लोगों से, जिला प्रशासन से या सरकार से, किसी भी तरीके की मैं ये हेल्प चाहती हूँ कि जब तक मेरी बच्ची मुझे नहीं मिलती है तब तक ये मदद जो है वो कंटिन्यू रहे और हमारी बच्ची को ढूंढने में इसी तरीके से सरकार हमारी मदद करे। अभी मेरी बेटी का जो वो एंगल बता रहे हैं उससे वो ऊपर भी नहीं है और वो नीचे भी नहीं है, पानी में भी उन्होंने सारा ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी बेटी के इस केस को किसी और एंगल से भी देखा जाए। एक आदमी जो कि मिसिंग है, मेरी बेटी के साथ ही मिसिंग है, वो भी नहीं मिल रहा। तो हम चाहते हैं कि इस एंगल को उस तरीके से भी देखा जाए कि एक लड़की और एक 35 साल का आदमी दोनों ही मिसिंग है। सारा जंगल, सारा पानी, सब कुछ ढूंढ लिया पर दोनों ही नहीं मिल रहे। ये बहुत अजीब बात है। प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरी बच्ची को ढूंढो।